अगर आपके पास है ये 2 रुपए का नोट तो ऑनलाइन बायर्स खरीदेंगे लाखों में। ऑनलाइन साइट्स पर ऐसे करें रजिस्टर। अभी हाल फिलहाल में हमने आपको 25 पैसे के कुछ पुराने सिक्कों के बारे में बताया था, जिसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर आप लाखों कमा सकते हैं। अगर आपके पास वो पुराने सिक्के या नोट हैं जिनके बारे में हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, तो आप कम से कम अपनी किस्मत तो आजमा ही सकते हैं। हो सकता है कि अगले लखपति या करोड़पति आप ही हो। आज हम आपको 2 रुपए के ऐसे नोट के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपके पास है तो समझिए आपकी चांदी ही चांदी। फिलहाल कुछ भी हो, ये कहना गलत नहीं होगा कि लखपति और अरबपति बनने का इससे अच्छा मौका आपको दूसरा नहीं मिलेगा। तो एक बार अपनी किस्मत जरूर आजमाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ओल्ड कॉइन गुरुजी यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज का ये वीडियो थोड़ा अलग रहेगा, आज का ये वीडियो थोड़ा मस्त रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार के नोट बताए जाएंगे, आपको अलग अलग प्रकार के सिक्के बताए जाएंगे और जिन्हें आपको किस प्रकार से सेल करना है, वो भी बिना कोई रजिस्ट्रेशन फीस दिए, बिना कोई पैसे दिए, और रियल बायरों से आपको संपर्क किस तरह से करना है। और इंडिया में जितने भी कॉइन शॉप हैं, इंडिया में जितने भी कॉइन एग्जीबिशन है, आपको उन एग्जीबिशन के अंदर भी किस प्रकार से जाना होगा। हम आज मेन बात करेंगे फ्रॉड से हमें कैसे बचना है। सबसे पहले साथियों आपको बताना चाहूंगा, आज मतलब कि अब क्या है कि हाल फिलहाल में पुराने नोटों और सिक्कों को बेचने के नाम पर बहुत सारी है जो ठगी हो रही है, और आपको ठगी से बचना होगा। आपको किसी ठगी का शिकार नहीं बनना है, और मैं ठगी से बचने के 2-3 उपाय बताऊंगा जिनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि भाई आपको फ्रॉड बायरों से संपर्क ही नहीं करना है। अगर आप गलती से भी उनसे संपर्क कर लेते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। मान लो वो वाला बंदा, भाई पैसों के लिए तो हर कोई करता है, और हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर ऐसा कोई रूल्स नहीं है, इंडिया के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है और जिस नियम के अनुसार आपको पैसे देने हो। इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई रूल्स नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको उस झांसे में फंसना नहीं है। अगर मान लो आप गलती से आपको नंबर कहीं पर भी मिल जाते हैं और आप गलती से उन्हें कॉल कर देते हो, तो अगर वो बंदा आगे वाला घुमा फिरा के किसी भी प्रकार का झांसे में डाल के अगर पैसों की डिमांड करता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप समझ लो कि वो बंदा फ्रॉड है और आपसे पैसों की डिमांड करता है। तो आपको सीधी बात बोलनी है कि मुझे पुराने नोट और सिक्के बिना पैसों में सेल करने हैं, मैं कोई किसी भी प्रकार के पैसे नहीं देने वाला हूं। ठीक है, सबसे मेन बात और सबसे पहले जो टॉपिक है वो तो यह है, भाई आपको अगर झांसे में आना ही नहीं है, अगर मान लो आप गलती से उनके झांसे में आ जाते हो, उनके झांसे में फंस जाते हो, तो पैसों की जो डिमांड करता है तो आपको पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि पैसे हम दे देंगे तो हम उनके झांसे में पक्का आ जाएंगे। और मान लो आप फिर ये सोचेंगे भाई नॉर्मल है ये तो 720 रुपए या फिर 700 रुपए या फिर 500 रुपए या फिर 200 रुपए, ये तो कोई बात नहीं, मैं इधर उधर एडजस्ट करके डाल देता हूं और फिर मेरे आगे नोट और सिक्के बिक जाएंगे और मुझे इतने करोड़ रुपए मिलेंगे या फिर इतने लाख रुपए मिलेंगे। साथियों, वाकई में नोट और सिक्के सेल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि नोट और सिक्के सेल होते हैं या फिर अफवाहें हैं, नोट और सिक्के नहीं बिकते हैं, आप सब झूठ हो, आप सब लोग गलत जानकर देते हो। तो साथियों, वाकई में पुराने सिक्के सेल होते हैं, वाकई में पुराने नोट सेल होते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और जो फ्रॉड बंदे होते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। और साथियों, फ्रॉड से बचना होगा, मेन बात तो ये है। और मान लो आपने 700 रुपए या फिर किसी भी प्रकार का, मान लो आपने आरबीआई के नाम से फीस दे दी या फिर आरबीआई के नाम से आपने पैसे दे दिए, तो आगे वो वाला बंदा क्या करेगा, और दोबारा पैसा लेने के लिए वो बंदा ये करेगा कि भाई मैंने आपका बिल है वो पूरा तैयार कर दिया है, आपका अमाउंट हमने तैयार कर दिया है, उसके बाद में आपको इतने पैसे देने होंगे। या तो वो जीएसटी के नाम से मांगेगा, या किसी और के टैक्स के नाम से वो पैसा मांगेगा, या किसी अन्य के नाम से वो पैसा मांगेगा, परंतु वो झांसे में डाल के दोबारा और पैसे ले लेगा और पैसा लेने की वो कोशिश करेगा। तो साथियों, किसी फ्रॉड लोगों के झांसे में आपको नहीं फंसना है। वो घुमा फिरा के अलग अलग झांसों में डाल के, अलग अलग बातों में डाल के वो पैसा हड़प लेते हैं, और जिनसे हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है, और उनके पास में एक भी रुपया देने की कोई उनके पास में औकात नहीं रहती है, और वो बिल्कुल एक नंबर के फ्रॉड होते हैं। और
दूसरी बात गाइज ये है कि इंडिया में अलग अलग जगहों पर एग्जीबिशन भी लगे हुए हैं। पुराने नोट और सिक्के वाकई में सेल होते हैं। स्टार मिंट मार्क के कॉइन, स्टार मिंट मार्क के नोट, फैंसी सीरियल नंबर के नोट, फैंसी कॉइन, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे नोट और सिक्के हैं वो सेल होते हैं। और आपके पास में भी नोट और सिक्के होंगे तो हम आप लोगों से 100% गारंटी के साथ में सेल कर लेंगे। तो साथियों, अब चलिए आगे की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, आगे की महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। आप आगे का वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने की अब क्या है कि देने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अभी साथियों, आप इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखना। मैं बिना रजिस्ट्रेशन फीस में जितने भी नोट होंगे, जितने भी कॉइन होंगे, वो मैं आपसे खरीद लूंगा। बट अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको ओनली रेयर नोट बताऊंगा, ओनली रेयर कॉइन बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, ये 1 रुपए का जो नोट है वो देखिएगा। सॉरी, 1 नहीं 2 रुपए का नोट देखिएगा। जिस नोट में देखिएगा एक टाइगर का फोटो देखने को मिलेगा। उसके पास में अलग अलग लैंग्वेज के माध्यम से 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। 817436 यहाँ पर सीरियल नंबर है वो भी दिया गया है। ये 2 रुपये का अगर आपके पास में ऐसा टाइगर वाला अगर नोट मिलता है तो इस नोट को लगातार, इस नोट को आप मेरे से संपर्क करके मुझे बेच सकते हैं। बट इस वीडियो को है जो वो आप लगातार देखना। इसकी जो प्राइस है वो सच में 2,40,000 रुपये रखी गई है। रियल में इतनी प्राइस है। और आप अगर इतनी प्राइस कमाना चाहते हैं, आप अगर इतनी प्राइस लेना चाहते हैं तो मेरे से आप किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद आपसे हर वैरायटी के नोट बाय करूंगा और मैं खुद आपसे हर वैरायटी की कॉइन है वो बाय करूंगा। इसके अलावा अगला नेक्स्ट 1 रुपये का नोट है, जिसमें देख सकते हैं आप लोग, ऊपर लिखा हुआ मिलेगा भारत सरकार, नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 786 यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो देखने को मिलेगी। ये वाला सेम अगर आपके पास में नोट मिलेगा तो आपको इस नोट के बदले में 4,80,000 रुपये की प्राइज मिलेगी। परंतु सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ्रॉड बंदों से बचें। फ्रॉड के झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। और जितने भी नोट होंगे, जितने भी कॉइन होंगे, वो हम बिना रजिस्ट्रेशन फीस में खरीदने वाले हैं। आप किसी को 1 भी रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम से मत देना, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि भाई आपको पैसा नहीं देना है। इसके अलावा अगला 1,000 रुपये का नोट है, जिस नोट की प्राइस आपको पता होगा 3,65,000 रुपये रखी गई है। और ये 3,65,000 रुपये की प्राइस तब मिल पाएगी जब इस नोट की कंडीशन ऐसी होगी, मतलब कि इस प्रकार की कंडीशन होगी तो ये आपको उसके बदले में बढ़िया प्राइस मिलेगी। और इस नोट को 2016 में बंद किया था, आपको पता होना चाहिए। 2016 में पता नहीं किस कारण से बंद किया था, बट किया 2016 में बंद था। और इस नोट की आप लोग कंडीशन देखिएगा। 1,000 रुपये का नोट है, रघुराम जी राजन का यहाँ पर सिग्नेचर है, नाम है। और बैक साइड के अंदर इस प्रकार के फोटो भी दिए गए हैं। बैक साइड में यहाँ पर इस प्रकार का कंडीशन भी है। तो आप अगर इस नोट को मुझे डायरेक्ट बेचना चाहते हैं, मेरे से बात करके अगर मुझे बेचना चाहते हैं तो आप आसानी से मुझे है वो सेल कर सकते हैं। इसकी कीमत 3,65,000 रुपये है वो रखी गई है। इसके अलावा अगला नेक्स्ट 20 रुपये का नोट है, जिसमें अशोक चक्र बनाया गया है और पास में लैंग्वेज भी है, पास में इस प्रकार की कंडीशन भी है। तो ये जो नोट है, ये नोट आपको 1,15,000 रुपये की जो कीमत है वो आसानी से दिला देगा। अगर आप 1,15,000 रुपये लेना चाहते हैं, अगर आप 1,15,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो आप वीडियो को आगे पीछे करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को ध्यान से देखना, ताकि आपके सिक्के हैं, ताकि आपके नोट है वो बिक सके। इसके अलावा अगला नेक्स्ट 100 रुपये का एग्रीकल्चर वाला नोट है, जिसके अंदर अलग अलग ट्रैक्टर के फोटो है, अलग अलग किसानों के फोटो है और किसानों के जो अनाज है जो है वो बोई गई है। और सीरियल नंबर आप लोग देख सकते हैं 949769, यहाँ पर इस प्रकार से सीरियल नंबर है वो भी दी हुई है। तो इसकी प्राइस आप लोगों को 3,45,000 रुपये की मिलने वाली है। और 3,45,000 रुपये की प्राइस इस नोट के बदले में जब मिल पाएगी तब इस नोट की कंडीशन ऐसी होगी। ठीक है, ये वो वाला नोट 100 रुपये का एग्रीकल्चर वाला है। अगला 500 रुपये का नोट है और उस नोट को भी 2016 में ही बंद किया था, 1,000 को और इसको एक साथ में बंद किया था। और इसकी भी प्राइस 2,45,000 रुपये है वो रखी गई है। अब गाइस बात कर लेते हैं कुछ रेयर कॉइनों के बारे में। तो आप इस वीडियो को लगातार देखिए, काट छाट करके या फिर आगे पीछे करके मत देखना। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं श्री इंदिरा जी वाला कॉइन है। इंदिरा जी गांधी का फोटो दिया गया है, इंदिरा जी की तस्वीर भी है। और 1917 को ये वाला कॉइन जारी हुआ था, 1984 को वापस बैन हुआ था।
इसकी जो प्राइस है वो 1,95,000 रुपये रखी गई है और इसकी प्राइस आपको 1,95,000 रुपये की मिलेगी, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो बढ़िया है और उसकी डिमांड है वो भी अदर कंट्री में बढ़ी हुई है। इसके अलावा अगला सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला कॉइन है। सरदार जी का फोटो दिया गया है, डायमंड मिंट मार्क का चने भी है और इसकी भी कीमत 1,85,000 रुपये की मिलेगी। अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस वाले कॉइन को मुझे बेचना चाहते हैं तो मेरे से आप डायरेक्ट बात करके मेरे से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अगला शहीद भगत सिंह वाला कॉइन है। भगत सिंह जी का फोटो भी है, स्टार मिंट मार्क का चने भी है और ये वाला जो कॉइन है ये कॉइन 1907 को जारी हुआ था, 2007 में वापस बैन हुआ था। इसकी भी प्राइस है वो बहुत बढ़िया है, इसकी प्राइस 1,85,000 रुपये है वो रखी गई है। इसके अलावा अगला वाला भगवान महावीर जयंती वाला कॉइन है, 2001 को जारी हुआ था, नीचे डायमंड मिंट मार्क का चिन्ह दिया हुआ है और ये वाला भगवान महावीर जयंती वाला जो कॉइन है ये कॉइन आपके पास में होगा तो इस कॉइन की भी वैल्यू आपको 2,65,000 रुपये की मिल जाएगी। अगला 25 पैसे का गेंडे वाला कॉइन है। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कॉइन हैं, बहुत सारे नोट हैं जो हम आज बिना रजिस्ट्रेशन फीस में बाय करने जा रहे हैं। मैं बिना रजिस्ट्रेशन फीस में जितने भी बायर हैं वो बायर उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ 9784099802। साथियों, हम पुराने नोट व सिक्के बिना रजिस्ट्रेशन फीस में ही खरीदते हैं, आज तक किसी से एक भी पैसा नहीं लिया है। और अगर आप लोगों ने किसी को भी पुराने नोट और सिक्के बेचने के नाम से रजिस्ट्रेशन फीस दी है तो इसमें गलती आपकी रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन फीस हालांकि लगती नहीं है और अगर आप लोग दे भी देते हो तो उसमें गलती डायरेक्ट आपकी रहती है, हमारी कोई गलती है वो नहीं रहती है और उसमें गलती आप लोग खुद ही करते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस वाकई में कहीं पर भी नहीं लगती है, इंडिया में ऐसा कोई रूल्स नहीं है, इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो साथियों, अब आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।